हेलो माय डियर किड्स। तो आज हम देखने वाले हैं 7th स्टैंडर्ड मराठी का पोयम। ठीक है, थर्ड पोयम है ये, माझ्या अंगणात। तो अभी इसमें कवि क्या बताया, कवि ने क्या कहा है बच्चों, किस चीज के बारे में बताया? यहाँ पे बताया है, यह कविता खेतों की समृद्धि, प्रकृति सुंदरता, मतलब जो नेचर की ब्यूटी है उसके बारे में बताया है। बांट कर खाने की भावना, माँ के प्रेम और पक्षियों के प्रति लगाव को दर्शाती है। ठीक। तो उन्होंने कवि ने क्या बताया है कि कितनी सिंप्लिसिटी के साथ, कितनी सादगी के साथ वो उन्होंने पूरा जीवन का वर्णन किया हुआ है इस पोयम में। ठीक है, अभी हम इसे स्टार्ट करते हैं। गहू शाळवाचा मोती, काड्या रणात सांडला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया उन्होंने, गहू शाळवाचा मोती, काड्या रानात सांडला। गहू मतलब गेहूं, शाड़वाच मतलब ज्वार। यहाँ पे गहू और जो ज्वार के दाने हैं उसे कवि ने क्या बोला है, मोती बोले हुए हैं। ठीक है। काड्या रनात सांडला का मतलब क्या है, जो काले खेत है, मतलब जो काले खेत की मिट्टी है, तो वहां पे क्या है, उगे हुए हैं क्या, दाने, ये जो मोती हैं। ठीक है। आणि माझ्या अंगणात लख चांदना पडला। और वो क्या कह रहे हैं कि जैसे मेरे आंगन में क्या है, चांदनी फैल गई है। जैसे कि तारे होते हैं और मून होते हैं, तो उनकी रोशनी जो फैल जाती है, वैसे उनका आंगन भी चमक उठा है। लख मतलब ब्राइट। ठीक है। चांदना मतलब कि रोशनी उनके आंगन में पड़ रही है। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? काळ्या शार मातीतुनी मोती पवड़याची रास, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? काड़ा सारा भी मैंने बताया, काली मिट्टी। मोती मतलब होता है पर्ल। ये जो पवड़याची है, इसका मतलब होता है एक रेड कलर का जेमस्टोन होता है, वो भी बहुत कीमती होता है। तो यहाँ पे जो कवि है, जो किसान है, जो पोएट है, वो क्या कह रहे हैं कि जो किसान है उन्होंने गेहूं और ज्वार के जो दाने हैं उसे किससे किया है, कंपैरिजन किसके साथ उन्होंने किया है, मोती पर्ल के, मतलब इतना वो कीमती है, ऐसा उन्होंने बताया हुआ है। तो ठीक है, ये जो अभी क्या है, पवरियाची रास और ये मोती कहाँ से आ गए, काली मिट्टी की। काली मिट्टी जो होती है वो बहुत फर्टाइल होती है, बहुत उपजाऊ होती है, तो वहां से, उस जमीन से वो भी आ गए हैं। अंगणात माझ्या डुले, रान मेवाची मिजास। रान मतलब होता है जंगल, मेवा मतलब होता है फ्रूट। तो अभी उनके आंगन में क्या हो रहा है कि जो जंगल के फल है वो क्या हो रहे हैं, उग गए हैं। ठीक है, तो एकदम ऐब में, एकदम रौब में, ठीक है, वो झूम रहे हैं, खुश हैं। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोग को? दिला घेतला वाढतो, रानातला रानमेवा। मतलब देने से और लेने से क्या बढ़ता है, रानातला रानमेवा मतलब कि फ्रूट्स। ठीक है, और आपस में प्यार मोहब्बत भी लोगों के बीच में बढ़ती है। ठीक है, तो शेयरिंग एक दूसरे के साथ करेंगे तो लोग अच्छे से प्यार से रहेंगे। ठीक है। तुम्ही आम्ही सारे जन गुण गोविंद्याने खावा, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, कि देने, कुछ चीजें देने में या लेने में क्या होता है कि प्रेम बढ़ता है आपस में लोगों के बीच में। और हम लोग क्या करेंगे, सब जन मिल के आराम से खाएंगे, खुशी के साथ, आनंद के साथ। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है आपको? जीव दमतो शिनतो, घास भरवते माय। इसका मतलब क्या होता है, जब एक किसान बच्चों बहुत थक जाता है और वो घर पे आता है, ठीक है, एकदम थक हार के पूरा दिन मेहनत करके आता है, तो माँ क्या करती हैं, खाना बना के उन्हें खिलाती हैं एकदम प्यार से। ठीक है बच्चों। घरामध्ये घरट्यात, जैसे कि एक घोंसला होता है तो उसमें चिड़िया रहती है, उनके बच्चों को, चिड़िया अपने बच्चों को कैसे प्यार से दाना खिलाती है ना। अभी यहाँ पे ये जो कवि है, जो किसान है, इन्होंने कंपेयर किए हैं लाइंस को। ठीक है,
जशी दुधातली साया, और जो माँ की ममता है वो कैसी है कि जैसे दूध होता है, दूध के ऊपर वो मलाई जम जाती है ना, वो कितनी पतली कोमल होती है, सॉफ्ट होती है, उसी सेम तरीके से, सेम उसी वे में जो माँ की ममता हमारे लिए होती है। तो यहाँ पे कवि ने कितने अच्छे से, आप देख सकते, लाइंस को कंपेयर किया हुआ है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं न्यू लाइन। अंगणात आज माझ्या दाना टिपते पाखर। ठीक है बच्चों, क्या बताया है यहाँ पे, जो किसान है उन्होंने क्या बताया हुआ है कि अंगणात आज माझ्या दान टिपती पाखर, मतलब कि आंगन में मेरे जो चिड़िया है, जो पक्षी हैं, क्या आई हैं, आके दाने चुग रही हैं, क्योंकि किसान ने वो फसल ला के अपने आंगन में रखी हुई है। तो जो पक्षी हैं वो उनके आंगन में आके क्या कर रहे हैं, दाने चुग रहे हैं। ठीक, दूर उड़निया जाता आंसू येती गालावर, इसका मतलब होता है बच्चों कि जब वो पक्षी आते हैं और दाने चुगते हैं तो किसान को बहुत अच्छा लगता है, और जब वो चले जाते हैं, दूर उड़ जाते हैं दाने चुगने के बाद, तो उनके आंखों से आंसू छलक जाते हैं, आंसू आ जाते हैं, और उनके गाल पे आके रुक जाते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो पंक्ति है, ये जो लाइन है, कवि ने क्या बताया इसमें कि इस पंक्ति में बिछड़ने के दुख और पक्षियों के प्रति स्नेह को दर्शाती है, मतलब पक्षियों के प्रति उनका जो स्नेह है, प्रेम है, ये उसके बारे में है। ठीक है बच्चों, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, तो जो किसान है उसकी अलग अलग भावनाएं, उसके अलग अलग इमोशंस इस पोयम में बताए हुए हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से, कितने प्यार से, मतलब हर एक लाइन को किसान के इमोशंस के साथ दर्शाया हुआ है, एज वेल एज यहाँ पे कितने अच्छे से कंपैरिजंस किया हुआ है हर एक लाइन का। जो ज्वार है, जो गेहूं है, उनके दाने हैं, तो उसे मोती बोला गया है। ठीक है, एज वेल एज उसे वो रोशनी पड़ रही है, वो चमक रहे हैं, यहाँ पे माँ की ममता को भी दर्शाया गया है। ठीक है, तो पोयम बहुत अच्छी है बच्चों, होप सो आप सबको क्लियर होगी। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीवन। हरे कृष्णा टू एवरीवन। ओके।